दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 8 मई 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:11 शाम के और मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 3 में आकाश हॉस्पिटल के बैक साइड से की तरफ से आया था और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था महावीर इनक्लेव, जो कि पिकअप मैंने लिया था द्वारका सेक्टर 21 से। तो दोस्तों आज मैं मतलब 2-3 दिन बाद आया हूँ। 2-3 दिन तक मेरा ब्लॉग नहीं आया था। सैटरडे से आई थिंक नहीं आ रहा था। सैटरडे संडे 2 दिन हो गए थे, तो 2 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था। और सैटरडे को मैं निकला था काम पे, बट एक्चुअली टाइम नहीं मिल पाया था ब्लॉगिंग करने का, तो जिसकी वजह से घर के काम ज़्यादा थे। और जब कहते हैं ना काम पेंडिंग हो तो फिर और कामों में फिर नहीं मिल पाता। तो यूट्यूब का भी ऐसी है मेरा, मैं जब टाइम मेरे पास होता है तभी व्लॉगिंग कर पाता हूँ, अदरवाइज पूरे टाइम तो आपको पता ही है हम लोग ड्राइविंग में ही व्यस्त रहते हैं और किसी न किसी लोकेशन पे अपने राइडर को सवारी को छोड़ने की वो करते हैं और जिसका हमें एक क्रेडिट मिलता है और सवारी हमें देती है पैसे। और जो पैसे आजकल मिल रहे हैं बहुत कम और काफ़ी ड्राइवर इस चीज़ को लेकर नाराज़ हैं। काफ़ी ड्राइवर परेशान भी है। जिन भाइयों ने नई गाड़ी निकाली है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि जो सेविंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जो अर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही, जो खुद के खर्चे हैं, गाड़ी की EMI निकालनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ड्राइवर के दिमाग को मतलब परेशान कर रही है। और काफ़ी भाई जो नए इस लाइन में आए हैं वो काफ़ी हद तक परेशान है। तो आज इसी के टॉपिक पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 6:30 निकला था। आप सोचिए 6:30 निकलने के बाद भी मैं मतलब अभी 5:11 हो गए हैं। तो काम ठीक ठीक ही किया है, बट मैं खुश नहीं हूँ अपने काम से। क्यों? क्योंकि जितनी उम्मीद मैं लगा के चलता हूँ कि मैं इतने उसमें इतना काम हो सकता है मेरा, तो वो नहीं हो पा रहा है। और खर्चा ज़्यादा हो रहा है। CNG ज़्यादा लग रही है, AC चल रहा है, तो एवरेज कम आ रही है गाड़ी की और अर्निंग कम हो रही है। ऊपर से जो ओला उबर के रेट्स हैं उसको मतलब जो वो दे रहे हैं उससे बड़ी टेंशन हो रही है। तो वैसे ही मैं बता देता हूँ। आज मैं मॉर्निंग में जब गया था, मैं 1-2 ट्रिप करने के बाद मैं मतलब फर्स्ट ट्रिप मेरी हुई थी रोहिणी साइड की, ओला में लेकर गया था DTU यूनिवर्सिटी के पास में। उसके बाद मेरे पास ऊबर में आ गई थी। तो ऊबर में आई थी एम्स की बुकिंग दोस्तों सर्च लग रहा था वहाँ पर उस लोकेशन में, बट इसने सर्च में मेरे को दी नहीं। ट्रिप 30 किलोमीटर की ट्रिप थी, तो मुझे लगा भाई वैसे भी कई बार होता है कि बिना सर्च में भी मतलब अच्छा खासा बिल दे देता है। तो बिल अच्छा खासा बनाया इसने, ठीक है, बट हमें नहीं मिला। आप मान के चलोगे 200 रुपये कमीशन, 542 रुपये का बिल बनाया कस्टमर का, जिसमें से 353 मुझे दिए गए, जिसमें से 10 मिनट का वेटिंग चार्ज था 10 रुपये का कस्टमर का। तो 342 रुपीज़ मेरे को मिले हैं और राउंड फिगर 200 रुपये साफ़ कर दिए 30 किलोमीटर में। आपको दिखाया तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देखिए। 30 किलोमीटर में कहाँ आप ये लगा लीजिए 300 रुपये का बिल बनता था, तब ये 100 रुपये काटता था। अभी देखो 600 रुपये का भी बिल नहीं बना, तब 200 काट लिए। मतलब 542 रुपये का बिल बन रहा है, उसमें भी 10 रुपये का वेटिंग चार्ज है। तो 532 रुपये में ये आपका 200 रुपये उड़ा रहा है। तो 200 रुपये कमीशन आप देखो कहाँ पहुँच रहा है इनका कमीशन। 35% से भी ऊपर का कमीशन इनका पहुँच रहा है इस टाइम। तो 35% देना मतलब आप सोचिए कितना वो हो जाता है कि यार हमारी पूरी की पूरी जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका कितना बड़ा हिस्सा चला जाता है ओला उबर के एग्रीगेट कंपनी को, और जिसमें उनका कुछ भी लॉस नहीं है, उनकी खुद की गाड़ी नहीं है, फिट कुछ भी मतलब एक तरीके से जोखिम वाला कुछ भी नहीं है उनका, ठीक है। जो जिम्मेदारी है वो सारी ड्राइवर्स की है। जो कुछ गाड़ी ठुकती है, कुछ होता है गाड़ी के साथ, कुछ भी होता है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी का ओनर ड्राइवर है, तो उसको वो रेट मतलब ये लगा लो कि जो कमाई हो रही है उसमें से उनको अपना कमीशन। तो ये लगा लीजिए हम जो काम कर रहे हैं पूरे दिन में, अगर हम 2500 का काम कर रहे हैं ना, तो ये 2500 मत मानिए, आपका काम हो रहा है 4000 का, जिसमें से 1500 रुपये आपके कमीशन के तौर पे जा रहे हैं। तो 1500 अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एक गाड़ी 1000 रुपये कमा के दे रही है ओला ओवर कंपनी को, तो लाखों गाड़ियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों लाखों गाड़ियों का कैलकुलेशन आप करोगे तो आप खुद जान रहे होगे कि डेली के करोड़ों रुपए कंपनी का बिजनेस है, बैठे बैठा है सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो
बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है इन कंपनियों ने। तो अभी ड्राइवर्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं इन ड्राइवर्स पे, इन ड्राइवर्स पे क्या है कि राइड्स देखिए कोशिश करते हैं 2-3 राइडें मिल जाए। मैं भी करता हूँ कोशिश। आज मैंने नहीं चलाई, बट आज मैंने ओला उबर ही चलाई। जब मेरे को मौका मिलता है अच्छे रेट्स की अगर बुकिंग मिलती है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये कंपनियाँ अपना रेट सुधार नहीं रही है और जहाँ जिसको ऑप्शन मिल रहा है वो वहाँ पर जाएगा। पहले मैं इन ड्राइवर्स के प्रति मतलब थोड़ा सा वो था कि भाई रेट ख़राब है, और रेट वाकई में ख़राब तो हुए ही हैं, जैसे कि थर्ड ऑप्शन है। बट मैं यही चाहूँगा कि जो भी ड्राइवर इन ड्राइवर चलाता है अच्छे रेटों की बुकिंग लो, जिसमें आपको ओला उबर से भी बढ़िया रेट मिल रहा है वो बुकिंग चलाओ। इससे क्या है कि रेट आपका मेंटेन रहेगा, सवारी को भी ज़्यादा वो नहीं होगा। क्योंकि कई बार तो इन ड्राइव्स में आपको पता ही है ऐसी ऐसी बुकिंग से मिलती हैं कि 100 200 रुपये में भाई साहब को मतलब दिल्ली से हरियाणा जाना है, ठीक है, हरियाणा से दिल्ली आना है, तो मतलब अनएक्सेप्टेड रेट कई बार सवारियाँ डाल देती है। तो वो चीज़ मत करिए। ये चीज़, इस चीज़ को बढ़ावा हम ही लोग दे रहे हैं। अपने रेटों को सुधारो और सुधार के जो ओला उबर्स के रेट मिलते हैं उससे ऊपर रेट लो, ठीक है। और आपको कुछ बताया, देखो जो रेट सवारी डाल रही है उसको आपको किलोमीटर में कैलकुलेट करना है। 10 रुपये किलोमीटर से 14 किलोमीटर की राइड है, 140 बनेंगे। 140 अगर 14 रुपये में अगर वो 200 रुपये रेट लगा रहा है तो 200 में आपको 20-30 रुपये का और एक्स्ट्रा मान के डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको उसकी कमीशन भी देनी है। तो कमीशन कट के भी अगर 14 किलोमीटर आपको 200 या 220 रुपये रेट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आपको AC राइड का ऑप्शन है। AC राइड है तो उसमें और ज़्यादा रेट आप फिट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों ड्राइवर्स का यही है, सब ड्राइवर्स अब आ रहे हैं इन ड्राइव के अंदर, और रीज़न भी वही चीज़ है कि ओला उबर कंपनियाँ अपना फेयर में चेंजेस कुछ कर नहीं रही है। जो हमारा रेट था उसी में से इसको कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का, तो जो कि ज़्यादा टाइम तक चलने वाला नहीं है। और इन कंपनी को पता जब चलेगा जब सारे के सारे ड्राइवर मूव हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है। और आपके कुछ भी कमेंट्स हो, कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो बेफिक्र होकर मुझे कमेंट्स करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें 400-500 ड्राइवर है जुड़े हुए हैं, तो हम वहाँ भी बेझिझक होकर बात कर सकते हैं। सिर्फ ओला उबर से रिलेटेड ही बात करना दोस्तों, फालतू की पोस्ट वगैरह मत शेयर करो। जिससे क्या है कि देखिए सभी के फ़ोन की मेमोरीज भरती है, जिससे फ़ोन हैंग होने लगता है। और हैंग होके क्या है कि कई बार प्रॉब्लम्स ये आती है कि आज भी मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि 2 राइड्स में दोस्तों 2 राइड्स में फेयर कैलकुलेट ढंग से नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए वो पता है कि मेमोरी पूरी की पूरी भर जाती है फ़ोन की, और फिर फ़ोन वर्क करना थोड़ा सा ऐप को स्पेस चाहिए होता है रनिंग करने के लिए, तो ये सब चीज़ें नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी भाइयों के फेयर। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर आपके देखिए मैप चल रहा है, चलिए मैं इसको नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं कल डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा कि इससे कैसे बचा जाए। इससे आपके मतलब काफ़ी ये लगा लीजिए ऊबर की तरफ से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ हो जाती है, और फ़ोन की वजह से, हमारे फ़ोन की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि हमें नहीं पता। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको कल बताऊंगा कल के ब्लॉग में। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आज का मैं काम आपको फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं काफ़ी दिनों से काम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं खुद खुश नहीं हूँ, क्योंकि काम ढंग से हो नहीं रहा। ढंग से काम होता था दोस्तों तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर भी करता था कितना काम हो रहा है कितना नहीं, पर फिर भी जो काम है मैं आपको बताया था। मेरा काम 2200 रुपये तक का हो चुका है। 2200 में मैंने CNG डलवाई थी, कल 560 रुपये की डलवाई थी, और आज मैंने 381 रुपये की डलवाई, जिसमें से मेरे पास अभी तकरीबन गाड़ी चली है 217 किलोमीटर, और आधी CNG मेरे पास पूरी की पूरी रखी है, तो आधी से ऊपर ही है थोड़ी। तो 381 की जो CNG है उसमें से आप समझ लीजिए 200 रुपये की CNG पड़ी हुई है, 181 ये खर्च होगी और 560 की वो, तो तकरीबन 650-700 की CNG लगी है। अब 2200 में 700 रुपये और हटा दो, 1500 में से 200 रुपये और हटा दो, 200 रुपये में गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, ये सब चीज़ें होती हैं, तो नेट अर्निंग आ रही है 1500 रुपये की। तो 1500 रुपये में मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं करता हूँ 2000 से 2500
के बीच में नेट अर्निंग, तो जो कि हर ड्राइवर चाहता है कि इतनी अर्निंग हो, क्योंकि सबके खर्चे बंधे हुए हैं। सबको अपना ये काम नहीं करेंगे तो अपने खर्चे जो हमने बांध रखे हैं, अपने पीछे कुछ प्लान लेके चल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर में करना है, ये चीज़ लाएंगे वो चीज़ लाएंगे, तो जो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं हो रही है और काफ़ी डिफिकल्टी से हो रही है काफ़ी भाइयों के साथ। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और परेशान है तो सोल्यूशन निकालेंगे किसी दिन बैठ के। तो चलिए इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।